हेलो दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। और आज हम इसमें देखेंगे गणित का आओ करें और सीखें जो बुक है आपकी, इसका कक्षा छठवीं से 8वीं के जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें आज हम अभ्यास 19 से आगे का अभ्यास देखेंगे। और इसके पहले का अभ्यास देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलती रहें। तो आइए आज हम जानते हैं अभ्यास नंबर 19 से आगे की अभ्यास नंबर 19 में क्या दिया गया है और इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें गतिविधि है कि दिन महीने साल आगे बढ़ते जाते हैं और इसकी उप अवधारणा है कि समय, यानी हमें समय की पहचान करना है, समय का ज्ञान करना है हमें। सबसे पहला प्रश्न है इसमें आपके सामने कि सुबह सोकर उठने का समय। तो आप जितने समय भी सोकर उठते होंगे 6 बजे या 7 बजे, तो आप यहाँ खाली स्थान में लिख दीजिए। उसके बाद है नहाने का समय। आप जब जहाँ नहाते होंगे 8 बजे या 9 बजे, आप उस समय को इस खाली स्थान में लिख दीजिए, है ना बच्चों। फिर स्कूल में प्रार्थना, आप सभी जानते हैं स्कूल में प्रार्थना होती है 10:30 या 11 बजे के लगभग में। तो आपके स्कूल में प्रार्थना का जो समय होगा वो आप या इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद खालिस्तान बजे गणित का पीरियड लगता है, तो आपका गणित विषय का पीरियड किस समय लगता है तो वो आप इस खाली बॉक्स में लिखेंगे। मध्याह्न भोजन का समय, आपको मध्याह्न भोजन किस समय मिलता है ना, स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो किस समय मिलता है तो आप इस खाली बॉक्स में लिखेंगे 1:30 बजे या 2 बजे, जो भी टाइम आपका होगा। उसके बाद देखिए रात में सोने का समय, आप कितने समय सो जाते हैं। अगर कोई बच्चा 9 बजे सो जाता है तो 9 बजे लिखेगा, अगर कोई बच्चा 10 बजे सोता है तो वो 10 बजे लिखेगा। इस प्रकार से इसे आपको फिल करना है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए दैनिक कार्यों में लगने वाले समय को लिखिए, यानी ब्रश करना, नहाना, भोजन करना, है ना। तो इसको हम सीरियल वाइज लिखेंगे। ब्रश करना, तो ब्रश करना को कितने बजे आप ब्रश करते हैं तो लिख दीजिए 6 बजे या 6:30 बजे। उसके बाद लिख दीजिए नहाते कितने समय, तो इस बॉक्स में लिख दीजिए 8 बजे, जो भी होगा आपका समय। उसके बाद भोजन करना, यानी खाना कितने समय खाते हैं तो इस खालिस्तान में लिख दीजिए। गणित का पीरियड कब लगता है तो इस खालिस्तान में लिख दीजिए। ऐसे ही आपको स्कूल में रहना है, यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। कितने से कितने बजे तक आप स्कूल में रहते हैं उसको यहाँ से लिख दीजिए, जैसे कि 11 से 4 या 10 से 4 जो भी होगा, है ना। घर में पढ़ाई कितने समय करते हैं यहाँ लिख दीजिए, है ना। सोते कितने समय इधर लिख दीजिए, खेलते कितने समय वो इस बॉक्स में लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब हम अभ्यास नंबर 20 देखते हैं। इसमें है दिन महीने साल आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें भी हमें समय का ज्ञान करना है। पहला प्रश्न है, सितंबर माह में खालिस्तान सप्ताह होते हैं। तो सितंबर माह में कितने सप्ताह होते हैं तो आप देख लीजिए। सितंबर माह जो होता है कितने 30 का होता है या 31 का, है ना। तो देखिए सितंबर माह का आपके सामने कैलेंडर है और सितंबर माह कितने का होता है, 30 का होता है। अब देखिए कितने सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो ये एक सप्ताह ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 सप्ताह होते हैं। तो आप खालिस्तान में यहाँ 4 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सप्ताह में दिनों के नाम हैं। सप्ताह में कौन कौन से दिनों के नाम होते हैं तो देखिए यहाँ सोमवार लिखा है, उसके बाद खालिस्तान में क्या आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऐसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। फिर खालिस्तान में रविवार के बाद खालिस्तान आता है तो क्या आता है, सोमवार आता है। सभी जानते हैं बच्चों सोमवार आता है, तो खालिस्तान में आप सोमवार लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बुधवार के बाद खालिस्तान आता है तो बुधवार के बाद गुरुवार आता है, आप सभी को पता है। फिर लिखा है मंगलवार के पहले क्या आता है तो मंगलवार के पहले क्या आता है, सोमवार आता है, तो आप सभी खालिस्तान में सोमवार लिखेंगे। रविवार के पहले क्या आता है तो रविवार के पहले शनिवार आता है, सभी को पता है ना बच्चों। तो शनिवार आप इस खालिस्तान में लिखेंगे। फिर आज कौन सा दिन है तो आज कौन सा दिन है, जैसे मान लो आज बुधवार है तो आप यहाँ पे बुधवार लिख दीजिए। तुम्हारा जन्मदिन किस माह में आता है तो बच्चे अपना अपना जन्मदिन लिखेंगे, किस माह में आता है, किसी का अप्रैल में आता है, किसी का मई में, किसी का जून, किसी का जुलाई। तो ऐसे जिस जिस भी महीने में जन्मदिन आता है उस महीने को यहाँ आप खालिस्तान में लिखेंगे। सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार से 7 दिन के बाद कौन सा दिन आता है तो जो भी दिन आएगा आप यहाँ लिखेंगे। जिस प्रकार से आपको यहाँ कैलेंडर दिया गया है, देखिए ये सोमवार हो गया, गिन लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा तो फिर से सोमवार आएगा, तो आप खालिस्तान में सोमवार ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, 5 सितंबर का दिन कौन सा था। 5 सितंबर, सितंबर का कैलेंडर जो आपके सामने है वहाँ पे आपको देखना है कि 5 सितंबर में कौन सा दिन था। तो देखिए 5 सितंबर कौन सा दिन था, गुरुवार था, है ना। ये देखो गुरुवार, तो आपको 5 सितंबर का दिन गुरुवार आपको इस खाली बॉक्स में लिखना है। इस प्रकार से आगे हम चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है
कि तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपको कौन सा दिन पसंद है, तो जिस बच्चे को जो भी दिन पसंद होगा वो लिख दीजिए। जैसे कि सोमवार पसंद है, स्कूल जाना पड़ता है ना, स्कूल जाना रहता है, अच्छा लगता है स्कूल में पढ़ाई करना, तो सोमवार हमें पसंद है तो सोमवार लिख दीजिए। वर्ष का पहला माह कौन सा है, देखो साल का पहला माह कौन सा होता है, जनवरी होता है ना, नया साल मनाते हैं हम 1 जनवरी को, तो जनवरी माह वर्ष का पहला होता है तो खालिस्तान में लिख दीजिए। इसी प्रकार वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, तो खालिस्तान में आपको 12 लिखना पड़ेगा। गर्मियों का अवकाश कब तक रहता है, तो खालिस्तान यानी मई से जून, है ना, मई और जून माह में मिलता है, तो यहाँ आप लिख दीजिए। गणित दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे सितंबर लिख दीजिए। अगला माह कौन सा होगा, सितंबर के बाद कौन सा होगा, अक्टूबर होगा, तो यहाँ खालिस्तान में आप अक्टूबर लिख दीजिए। 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, कौन कौन से 31 होते हैं। तो देखिए 31 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी होता है, मार्च है ना, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये क्या होते हैं, इनमें 31 दिन होते हैं, बाकी महीने में 30 दिन होते हैं, और फरवरी में 28 दिन होते हैं, सभी को पता है ना बच्चों। तो इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 21। इसमें दिया गया है कि संख्या पढ़ें, कॉपी में लिखें, यानी संख्या को पढ़ना है और लिखना है। जैसे ये कितना लिखा है, 68 यानी 68, तो यहाँ 68 लिख दीजिए। यहाँ कितना लिखा है, 63 63, तो यहाँ 63 लिखना है आपको। ये 99 है तो खालिस्तान में 99 लिखना है। ये 45 है तो खालिस्तान में 45 लिखना है। ऐसे ये 657 है तो खालिस्तान में 657 लिख दीजिए। 741 है तो खालिस्तान में 741 लिख दीजिए। ऐसे ही आपको सारी संख्याएं देखकर लिखना है। जिस प्रकार ये 1293 है तो यहाँ 1293 लिख दीजिए। 1369 है, 1369 लिख दीजिए। 1476 है, 1476 लिखो। 1544 है तो 1544 लिखना है। इसी प्रकार से आपको सारी संख्याएं शब्दों में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़िए। इसको हमें पढ़ना है, कितना है, 101, तो यहाँ हिंदी में 101 लिखा है। ये कितना है, 402 अंकों में लिखा है, तो यहाँ शब्दों में 402 लिखा है। ऐसे ही 613 अंकों में लिखा है, 613 शब्दों में लिखा है। ऐसे ही आगे पूरी संख्याएं यहाँ ऊपर अंकों में लिखी हैं और नीचे शब्दों में लिखी हैं। आगे हमें ऐसे ही लिखना है। देखिए अब यहाँ खालिस्तान है, देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और रिक्त स्थान भरो। यहाँ कितना लिखा है, 211, तो नीचे कितना लिखा है, शब्दों में 211। ऐसे ही अंकों में 312 लिखा है तो हमको शब्दों में 312 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शब्दों में 213 लिखा है तो हमको अंकों में 213 यहाँ लिखना है खालिस्तान में। शब्दों में यहाँ 714 लिखा है, 714 लिखा है तो हमको अंकों में 714 यहाँ लिखना है। फिर 619 है तो देखो 619 अंकों में लिखा है। इसी प्रकार से 240 लिखा है तो 240 हम यहाँ अंकों में लिखेंगे। इसी तरह आगे की सारी संख्याएं हम लिखेंगे। फिर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 421 है तो शब्दों में 421 लिखा है। शब्दों में 313 लिखा है तो हमको यहाँ अंकों में 313 लिखना है। इसी प्रकार से अगर शब्दों में लिखा है तो उसको आप अंकों में लिखिए, और जैसे अंकों में लिखा है तो उसको आप शब्दों में लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 468 तो 467 यहाँ लिख दीजिए, है ना। 527 तो 527 यहाँ अंकों में लिखना है। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास पूरा करना है। आगे चौथा प्रश्न में भी यही करना है कि 661 लिखा है तो 661 शब्दों में लिखा है ना। शब्दों में 662 लिखा है तो आपको यहाँ अंकों में 662 लिखना है। इसी प्रकार से आगे की पूरी संख्याएं आप लिख लीजिए। जो अगर शब्दों में लिखा है उसको अंकों में लिख लीजिए। आगे भी देखिए पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार से बनेगा आपका। शब्दों में जो लिखा है उसको आपको खालिस्तान में अंकों में वही संख्या लिखनी है। अब आगे हम देखते हैं अभ्यास। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 6 नंबर, है ना। 951 है तो 951 लिखा है। इसी प्रकार 252 लिखा है शब्दों में तो 252 आप हिंदी में लिख लीजिए। इसी प्रकार आगे की सारी संख्याएं आपको लिखना है। तो ये हुआ आपका अभ्यास नंबर 22 तक कंप्लीट, और इसके आगे का अभ्यास हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले का अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।